पीएसयू जो है वो गेट से डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसा जनरली क्यों हो गया सर? क्योंकि ओएनजीसी सबसे बड़ा पीएसयू माना जाता है। 4000 तक रैंक है। एमएस के भी ऑप्शन है आपके पास, एमएस कर सकते हैं, या फिर पीएसयू के से कुछ सेपरेट एग्जाम भी आने वाले हैं। होने के बावजूद भी आप अगर अंदर जाकर के रिटर्न में और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अपने ड्रीम को आप पूरा कर लेते हो। तो बच्चों, पेपर गेट 2025 का हो चुका है। आप लोगों को जैसा भी परफॉर्म करना था, अच्छा बुरा, यू हैव ऑलरेडी डन। अब आप लोग वेट कर रहे हैं गेट के रिजल्ट्स का। तो जो बच्चे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है हमारा, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मेरे ख्याल से कुलदीप सर के अभी सेशंस आने वाले हैं पोस्ट गेट गाइडेंस वाले कि किस रिजल्ट पे, किस स्कोर पे क्या आईआईटी क्या पीएसयू मिलेगा। तो सर प्लानिंग हो चुकी है पूरी? हाँ डेफिनेटली सर। अब गेट का एग्जाम जैसे ही ओवर होता है, बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है, सबका अलग अलग स्कोर आता है। अब कोई बच्चा सोचता है मुझे एनआईटी मिलेगा, कोई आईआईटी, कोई ऐसा होगा जो पीएसयू सोच रहा होगा, कोई ऐसा होगा सर जो सो रहा होगा कि मेरी तो ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है, ठीक है मैं तो जहां भरूंगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हर अलग अलग डाइवर्टी के बच्चे हैं सर। उसमें जो ज़्यादातर बच्चे जिनका कम स्कोर रह जाता है उनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत रहती है। तो डेफिनेटली हम उस पर प्लान करेंगे कि कौन कौन से आईआईटी के जब अभी ओपन होंगे कि इसका फॉर्म भरे, ऐसे भरें, ये यहाँ ये प्लेसमेंट था, आरटीआई वगैरह से हमने डाटा कलेक्ट कर रखा है, यहाँ ये कट ऑफ थी, इसमें इतना स्कोर पे ये ऑप्शन बढ़िया है, इसका इतना प्लेसमेंट जा रहा है, तो इन सब पे होगा। बाकी पीएसयूज की अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है सर। बच्चों में सर एक थोड़ा सा मिथ है यहाँ पे कि पीएसयूज जो है वो गेट से डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसा जनरली क्यों हो गया सर? क्योंकि ओएनजीसी सबसे बड़ा पीएसयू माना जाता है, बच्चों का गेट टॉपर जो होता है सबसे ज्यादा वो ज्वाइन करते हैं। उसकी 2-3 साल जो अनसर्टेनिटी थी रिक्रूटमेंट के बाद, उन्होंने उसके लिए एक रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करके अलग प्रोसेस बनाया। तो उस पीएसयूज के डाइवर्जेंस से बच्चों के दिमाग में ये आ गया कि क्या पीएसयू गेट से शिफ्ट हो रहे हैं। बट सर मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जो काफी सारे पीएसयू ऐसे जो पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी गेट से ही ले रहे थे, एक कंपनी विदाउट गेट ले नहीं कह सकते कि पीएसयू हट रहा है। तो हाँ सर, पीएसयू ऐसा नहीं कि सारे गेट से लेते हैं। कुछ जैसे आप देखो सर, 5-10 पीएसयू ऐसे हैं जो हमेशा विदाउट गेट ही लेते हैं, तो वो ट्रेडिशनली अपने नोटिफिकेशन विदाउट गेट निकालते थे, अभी भी निकाल रहे हैं। एक दो पीएसयू में ऐसा डाइवर्जन आ गया कि वो गेट से लेते थे, अब विदाउट गेट लेने लगे, तो सर उसमें अदर अपॉर्चुनिटी खुल गई। क्योंकि स्टेट पीसीएस में एई वगैरह की रिक्रूटमेंट, बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट आने लगी, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हैं बच्चों के पास। तो मेरे हिसाब से बच्चों को परेशान नहीं होना है, जो भी स्कोर आएगा उस हिसाब से बेस्ट उनको गाइडेंस दी जाएगी। आफ्टर द रिजल्ट मेरे ख्याल से अगले 1 महीने तक कुलदीप सर आपके बहुत ज्यादा अच्छे साथी होने वाले हैं, क्योंकि अब रिजल्ट तक हमने आपको पहुंचा दिया, अब उसके बाद क्या करना है, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, कुलदीप सर इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सर सुदेश सर, ये बताएं हमको कि जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अब उनको क्या दुखी होकर के गम में बैठ जाना चाहिए, या वो और क्या कर सकते हैं कि इसी रिजल्ट के साथ में कुछ अच्छा कर पाए? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ आईआईटीज अपना रिटर्न भी लेते हैं, तो पीएचडी के भी ऑप्शन होते हैं। यस। हाँ, देवदास तो नहीं बनना एक्चुअली, क्योंकि जिसकी हाँ जिसका हो गया तो हो गया। अब जैसे 1000 से लेटर से 10,000 के बीच में रैंक है, उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत है। इनमें कुलदीप सर के काफी वीडियो हैं एक्चुअली। इसमें हो सकता है, देखो अगर 4000 तक रैंक है, एमएस के भी ऑप्शन है आपके पास, एमएस कर सकते हैं, या फिर पीएसयू के से कुछ सेपरेट एग्जाम भी आने वाले हैं, उसको भी दें। इंजीनियरिंग सर्विसेज आने वाला है, तो तैयारी कंटिन्यू रखो। आईआरएमएस रेलवे वापस आ गया सर। हाँ, रेलवे वापस आ गया उसमें। तो देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सारे पीएसयू शिफ्ट नहीं हुए, तो कुछ पीएसयू के सेपरेट एग्जाम होंगे। एमएस है, एमएस के लिए इंटरव्यू हम गाइडेंस देंगे सब लोग एक्चुअली, कैसे प्रपोजल तैयार कर रहे हो, कैसे एमएस के लिए सेलेक्ट। तो देवदास नहीं बनना, हमें तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। डेफिनेटली सर। बाकी सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपके ओपिनियन में सर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर हुआ नहीं है, तो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या एमटेक के साथ वापस तैयारी कर लें एनआईटी वगैरह ज्वाइन करके, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मेरी गेट में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, हम अंडर 100 अंडर 500 नहीं पहुंचे, लेकिन हमको आईआईटी मुंबई से कॉल आ गई। देयर वर सम ब्रांचेस जिनके लिए वो अपना रिटर्न लेते थे, इंटरव्यू लेते थे। तो हमने मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडलिंग ये ब्रांच पता कर लिया कि कुछ सीनियर्स से कि इसमें जो पेपर आता है या इंटरव्यू लेंगे तो किस सब्जेक्ट पे ज्यादातर जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल साइंस पे ज्यादा जोर रहेगा। तो हमने मटेरियल साइंस की एक प्रदीप पी फुले करके एक बुक आती है, उसको खूब अच्छे से पढ़ा, आपके नोट्स थे हमारे पास, तो सुदेश सर के नोट्स हमने खूब अच्छे से दबा के पढ़े और एक किताब भी फॉलो कर ली। उसमें इंटरव्यू पैनल में एक कोई प्रोफेसर मुंबई के पीपी दाते, वो खुद भी बैठने वाले थे, तो उनकी भी एक बुक आती थी, हमने वो बुक भी पढ़ ली। तो जब हम इंटरव्यू पैनल के टीचर की बुक खुद ही पढ़ के जा रहे हैं, तो हमको
काफी अंदाजा लग चुका था कि क्या होने वाला है। और रिटर्न में सर आई वॉज दी पर्सन जो वहां के रिटर्न को टॉप कर गया और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो मेरे गेट सर की जो बुक पढ़ी उसका असर तो नहीं हो गया? अरे सारी चीजों का कलेक्टिव। तो मेरे ख्याल से रैंक कम होने के बावजूद भी आप अगर अंदर जाकर के रिटर्न में और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अपने ड्रीम को आप पूरा कर लेते हो। और एक बार आप सिस्टम में अंदर आ गए तो फिर आप गेट स्कोर से अंदर आए हो या गेट स्कोर कम था, रिटर्न और इंटरव्यू के बलबूते अंदर आए हो, आप अंदर आ गए। अब फिर से एक मैदान है सबके लिए एक साथ, अब फिर से दौड़ना है। ये सर कम अगर गेट स्कोर रह जाए तो सर विंटर एडमिशन का भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो आईआईटी वगैरह में सीट खाली रह जाती है और विंटर में 3-3 हजार 4-4 हजार रैंक तक आईआईटी दिल्ली तक भी पहुंच जाते हैं सर। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन मेरे है। ख्याल से सबसे बुरी चीज रिजल्ट अच्छा नहीं आने के बाद जो सबसे बुरी चीज है बच्चा अपने लिए कर सकता है वो ये कि वो यहीं पर रुक जाए। हाँ सर, 6 महीने 7 महीने तक बस सोचता ही रहे कि मेरा अच्छा नहीं हुआ। सर मैं एक चीज यहाँ पे बताना भी चाहूंगा बच्चों को कि अब अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो आपको रिवाइव करना पड़ेगा। अब आप 3 दिन में करो या उसके लिए आप 3 साल गुजारो या 3 महीने गुजारो, जितना जल्दी आप रिवाइव करोगे उतना जल्दी आप आगे की चीजों पे फोकस कर पाओगे। आप 3 महीने सर अगर रिवाइव कोई नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली अगला टाइम भी खराब होने वाला है। कुलदीप सर, पहली बात तो इसको एज अ फेल्योर काउंट करो ही नहीं अपना। दिस इज नॉट फेल्योर। आप पार्टिसिपेट किए, आप थोड़ा सा पीछे रह गए और अगर तैयारी गिव अप नहीं किया, दुख में टाइम वेस्ट नहीं किया, तैयारी करते रहे तो अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई बहुत अच्छी खबर आपके पास आएगी। और मैं तो इसको इस तरीके से भी लेता हूँ कि अगर कोई छोटी चीज आपको नहीं मिली, अगर गेट में रैंक 1 नहीं आई, गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका वेट कर रही है। डेफिनेटली सर, और भी अपॉर्चुनिटी है सर। बीआरसी का एग्जाम दीजिए, ओएनजीसी का 23 को ही एग्जाम है, विदाउट गेट ले रहा है। और बहुत सारे पीएसयूज के अभी अनाउंसमेंट हुए हैं जिसमें मैकेनिकल की अच्छी खासी वैकेंसी जा रही है सर। तो ऐसा नहीं कि गेट की प्रिपरेशन आपकी वेस्ट हो जाएगी। टेक्निकल डोमेन में जो भी आप लोगों ने सर लोगों से सीखा है और जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती है उसमें अप्लाई करते रहिए और अपनी साइकिल को, रिवीजन साइकिल को चलाते रहिए। कहीं ना कहीं सिलेक्शन सर जरूर होगा। एट द एंड सर आप कुछ ऐड करना चाहें? वैसे हाँ, हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे टोलो की और आप इन दोनों को देखते रहे तो एटलीस्ट मैं तो फॉलो करता हूँ दोनों को। अरे क्योंकि जब नया वीडियो आता है, कोई जो आती इंफॉर्मेशन आती है, तो मैं जनरली, मेरे पास कहीं से इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इनको भेजता हूँ। तो ये भेज देता है यूट्यूब लिंक, सर ये ऑलरेडी बना दिया मैंने। तो आप ये तैयारी करते रहो। क्या हो सकता है, देखो कभी गेट में बहुत सारे लोग नर्वस हैं। कल से एटलीस्ट 500-600 मैसेज, पर्सनल मैसेज में आए, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें मैसेज आए कि हम नर्वस हैं। तो हो सकता है नर्वसनेस से आपका टेस्ट बिगड़ जाए। तो इस इंटरेक्शन का पर्पस यही है, अगर बिगड़ भी जाए तो टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे ऑप्शन वेट कर रहे हैं और हम लोग सब लोग साथ हैं आपके ही। डेफिनेटली सर। तो एट द एंड हम यही बोलना चाहेंगे कि हार नहीं माननी है और आगे बढ़ना है। अगर हम यहाँ पे आपके सुदेश सर है, विश्वजीत सर है, तो मेनली हमारा मोटो यही है कि हम सर बच्चों का ऐसा नहीं कि एग्जाम तक उनको पहुँचाते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि जब तक उनकी हाथ में उनकी जॉब का पहला ऑफर लेटर ना आ जाए तब तक उनका साथ दे और उसके बाद भी उनसे पार्टी लेके कुछ लंबा साथ दे। तो यही हमारा मोटो रहता है कि बच्चों को उनके अंतिम पाथ तक। और इवन सर आप लोगों के पास अभी तक भी मैसेज आते होंगे, कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मैं पीएसयू में 5 साल से वर्किंग हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या सिविल सर्विसेज की तरफ चला जाऊँ या ये कर दूँ। तो जर्नी आपकी रुकती नहीं है। एक टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन होता है वो पेरेंट्स और जो बच्चों का रिलेशन होता है वैसे ही होता है और लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनता है सर। तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़िए और जब भी अगर आपको कुछ भी परेशानी हो आप लोग हमसे कनेक्ट करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। एवरीबॉडी।